पार्टी पॉलिटिक्स पे चलेंगे तो आपको तेजस्वी यादव आपको बेहतर दिखेगा। मतलब जात पात का अगर राजनीतिक पे चलेंगे तो फिर जैसे कि बीजेपी करता है या आरजेडी करता है, बहुत सारा ऐसा है। चुनाव है तो थोड़ा सा वैकेंसी दे रहे हैं, चुनाव के बाद फिर 5 साल। ये लॉलीपॉप जो है मतलब चुनाव के वक्त निकाला जा रहा है ना? जी जी जी। सीमांचल का एक बड़ा हिस्सा है पूर्णिया, और बिहार चुनाव को जीतने के लिए सीमांचल को अपनी दमखम दिखानी पड़ती है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर अन्य पार्टी के लोग। सीमांचल अगर आपकी गिरफ्त में है तो कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सीमांचल के लोगों से बातचीत करेंगे, और रंगभूमि मैदान में आए हुए हैं तो एक बार कैमरे की नज़र से आप देख लीजिए, यहाँ पर तमाम जो युवा लोग हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, खेल कूद रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, आगे की तैयारी जो है वो उनकी चल रही है। तो साफ तौर पर आज का जो बातचीत होगा, आज की जो बातचीत होगी वो युवाओं के साथ होगी। युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा, या फिर इस बार तेजस्वी यादव को मौका दिया जाएगा, या फिर इस बार बिहार के लोगों ने कुछ अलग ही मन बना करके रखा हुआ है। इन्हीं सवालों के साथ हम यहाँ के युवाओं से जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिराज हुआ। मिराज जी, क्या करते हैं सर? अभी तो पढ़ाई भी करते हैं और साथ में तैयारी करते हैं। तैयारी चल रही है, बिहार चुनाव की भी तैयारी अब शुरू हो गई है, क्या कहना चाहिएगा बिहार चुनाव को लेकर? सर देखिए, हम लोग का जहाँ तक ये है कि चेंजिंग बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी अगर डेवलप देखते हैं तो चेंजिंग उसमें बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अब जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक जो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चाहे उसके लिए आपको कोई भी पर्सन है, अगर जैसे कि अभी 15 साल से या 20 साल से जो भी मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी है तो वो अपना ही रेशियो में कर रहा है। तो इसको ना हम लोग जैसे जिस तरह से यहाँ पे अभी कंपटीशन के तौर पे हम लोग लड़ रहे हैं जॉब के लिए, वैसे ही नेता में भी कंपटीशन होना चाहिए। हम बेहतर काम करेंगे तो हमको फिर से अगले बार सत्ता में आना चाहिए, लाएगा। तो इसी तरह से उसमें भी हम लोग को कंपटीशन लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार ये सरकार तो उस बार दूसरा सरकार, तभी दोनों को जो है ना ये बन पाएगा। कंपटीशन की बात कर रहे हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी अब कहा जा रहा है कि मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रगान चल रहा है और नीतीश कुमार जी हाथ हिला रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री में भी है, ठीक ना। प्रधानमंत्री भी जब वहाँ पे ये हो रहा था तो वो भी सेम दोनों का ही देखे। तो क्योंकि अब देखिए ये भी एज का भी सबसे बड़ा ये होता है, क्योंकि अब काफ़ी एज हो गया, अब युवाओं को लाना पड़ेगा, चाहे जो भी आए युवा आए, तभी हम युवाओं को दर्द को समझ पाएगा। तो युवाओं के तौर पर बिहार के ऐसे कौन से युवा हैं जो बिहार के बागडोर को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, अच्छी तरीके से चला सकते हैं? देखिए हम लोग की नज़र में अगर सच अगर देखा जाए, देखिए अगर पार्टी पॉलिटिक्स पे जाइएगा तो अभी आरजेडी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। बट अगर पढ़ा लिखा अगर युवा चाहिए तो हमें लगता है कि कन्हैया कुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वो पीएचडी होल्डर भी है और उसके बाद उसमें सारी क्वालिटी है नेता वाला। तो ये इनसे बेहतर कन्हैया कुमार की बात कह रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की जो छवि है वो कुछ इस प्रकार की बना दी गई है कि एक विद्रोही व्यक्ति, जिसे मतलब कि यह भी कुछ दिन पहले कहा गया कि कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं। जेएनयू में नारा वगैरह लगा था तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें साफ तौर पर कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताया गया। नहीं, देखिए अगर देशद्रोही अगर कोई बोल रहा है तो उसको साबित करिए, बोलने से नहीं होता है। जो पार्टी उसको देशद्रोही बोल रहा था, आज 15 साल से उसका सत्ता बिहार में 20 साल से है, केंद्र में 11 साल से, अब उसको साबित करिए ना। ऐसे बोल देने से थोड़ी होता है। अब हमें आप बोल दीजिएगा देशद्रोही, क्या हम देशद्रोही हो गए? नहीं हो सकते। जब तक हम पे इल्ज़ाम तय नहीं हो रहे तब तक वो नहीं माना जाता है ना। अब कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब कन्हैया कुमार के पीछे तो कोई वैसा बैकग्राउंड खड़ा नहीं है जैसा बैकग्राउंड तेजस्वी यादव के पीछे है। एक जो बैक सपोर्ट होता है वो बैक सपोर्ट कन्हैया कुमार के पीछे तो अब तक वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स पे चलेंगे तो आपको तेजस्वी यादव आपको बेहतर दिखेगा। मतलब जात पात का अगर राजनीतिक पे चलेंगे तो फिर जैसे कि बीजेपी करता है या आरजेडी करता है, बहुत सारा ऐसा। अगर इसमें आप देखेंगे, अगर एजुकेशन पर्सन में जाएंगे, जो युवाओं को दर्द को समझे, जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो उसके लिए बेहतर वही है मेरे अंदाज से। पढ़े लिखे हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड भी हैं। एक भैया भी हैं यहाँ पर, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। आपका क्या कहना है बिहार के चुनाव में? जैसे अभी ये बता रहे थे कि कन्हैया कुमार को चूँकि पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं और अच्छे स्पीच भी का भी जो है मतलब कि अच्छी स्पीच देते हैं, तो आपका क्या कहना? मेरा बस वही सेम कहना है, परिवर्तन का नाम, दूसरा नाम विकास है। परिवर्तन होना चाहिए। नीतीश अब तक बिहार के लोग क्यों सोए हुए थे? 20 साल में परिवर्तन की लहर नहीं जगी? नहीं, हम
सबको ऐसा थोड़ा है विपक्ष को वोट नहीं पड़ता है, उस उतना तादाद में वोट नहीं पड़ता है जो परिवर्तन कर पाए। इस बार युवा सब एकजुट हुए हैं, परिवर्तन होगा। आखिर क्या वजह रहा जो युवा एकजुट होने की बात कर रहे हैं, क्या वजह रहा कि इस बार युवा एकजुट हो गए? बेरोजगारी वजह यही है, बेरोजगारी। बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी अभी तक दूर नहीं हो पा रहा है। अभी चुनाव है तो थोड़ा सा वैकेंसी दे रहे हैं, चुनाव के बाद फिर 5 साल। ये लॉलीपॉप जो है मतलब चुनाव के वक्त निकाला जा रहा है ना? जी 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 जी। तो उस लोग इस लॉलीपॉप में फंसने वाले तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद वही होगा कि मुस्लिम जो है रोड पे अजाम दे रहा है, हाँ। हिंदू जो है ये बाहर में अजाम अथी झंडा फहरा रहा है। बस यही सरकार में होते रहता है 4 साल तक। बस चुनाव का वक्त है तो अभी वैकेंसी दिखा रहा है, उसके बाद फिर 4 साल यही सब मुद्दा रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आखिर इस बिहार की, चूंकि बिहार आज भी बिहार को बाहर प्रदेश की यदि बात की जाए तो अदर प्रदेश में जो है बिहार को एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। बिहार की दशा दिशा आखिर कैसे बदलेगी? बिहार का जो भी है ना युवा, बिहार में जो है अपने में ही जातिवाद करते हैं। बिहार से बाहर जाने के बाद दूसरे स्टेट में वो सब युवा बिहारी हो जाते हैं। हाँ। बस वजह यही है। मतलब घर में है तो जातिवाद, ये घर में है तू यादव है, उचमार है, फलना चिलना होता है। यहाँ से अगर बाहर स्टेट जाएंगे तो वहाँ जाति पाति नहीं देखा जाता है, सब बिहारी में गिनती आता है। इसलिए ही हंस रहे बिहार।